अभी रजिस्ट्रेशन करें और बने देश की आवाज। अपना देश, अपनी पहचान, अपने लोग, अपना परिधान, आत्मनिर्भर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अंबर गोल्ड टीएमटी बार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डाइजन टैबलेट, एसिडिटी या गैस से जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 में। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट। सीएम धामी बोले, कांवड़ यात्रा सबके लिए शुभ हो। सीएम ने कहा, कांवड़ यात्रा को लेकर की गई है पूरी तैयारी। हरिद्वार में कांवड़ मेला हुआ शुरू। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। डीएम और एसएसपी ने हर की पैड़ी पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया। गैरसैंण पर सियासत गर्म। हरीश रावत ने तालाबंदी का किया ऐलान। सीएम धामी ने कहा, बजट में 22 करोड़ का प्रावधान। सीएम बोले, गैरसैंण सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि। कांवड़ को लेकर तैयारी। मेयर अनीता ममगाई ने की बैठक में कई अधिकारी हुए शामिल। मेयर ने अधिकारियों से लिया व्यवस्थाओं का फीडबैक। सीएम धामी पहुंचे चंपावत। लोहाघाट स्थित अद्वैत आश्रम मायावती में स्वामी विवेकानंद पर आधारित म्यूजियम पर किया निरीक्षण। सीएम धामी बोले, आश्रम आज भी भव्य और दिव्य है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर ट्वीट किया और सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा सबके लिए शुभ हो। और साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। आगे सीएम ने कहा कि शिव भक्तों से अपील है कि प्रशासन की तरफ से बनाए नियमों का पालन करें। और इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो ये ट्वीट किया है सीएम धामी ने और ट्वीट कर बताया कि जो भी इंतजाम है वो तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और कोशिश यही है कि किसी भी कांवड़ जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी यात्री हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने दरअसल ट्वीट करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। और अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से। और आपको बता दें कि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है और आपको बता दें कि यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए हर की पैड़ी से लेकर कांवड़ रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिससे कि सुरक्षा में कोई चूक पैदा ना हो और साथ ही हरिद्वार आने वाले कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बार के कांवड़ यात्री में कांवड़ियों के वेशभूषा में पुलिसकर्मी, भीड़भाड़ में रहकर पुलिसकर्मी सभी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। और इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि शरारती तत्वों की ओर से किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं हरिद्वार गंगा यहाँ से जल उठाऊंगा और मैं 25 तारीख को चूरू जिले में पहुंचूंगा। गांव मेरा सिद्धमुख है। कितने दिन की यात्रा 14 दिन की। व्यवस्थाएं कैसी लगी आप? हमें बहुत अच्छी लगी। हमारे एसडीएम वगैरह साहब, एसएचओ जो भी हैं अधिकारी आए हुए हैं, उनसे हमें बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमारा स्वागत किया। आज पहले दिन जो सावन के महीने पहले दिन के दिन हमारा स्वागत बहुत बढ़िया तरीके से किया। इन्हें हमें बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। जय बोले की जय बम। कि श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है और हमारी कांवड़ यात्रा का भी इसको प्रारंभ माना जाता है और हम सभी ने इस अवसर पर मां गंगा के चरणों में आकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न
और सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा के श्री चरणों में आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। और आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि हमारा जो कांवड़ यात्रा का जो सेकंड फेज़ होता है, क्योंकि कल से पंचक लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य हमारी डाक कांवड़ होती है और जो उसमें सैलाब सा आता है, ये लगभग 21 तारीख से प्रारंभ होगा और 26 को जलाभिषेक का दिवस है। वैसे भी पिछले 2-3 दिनों से हमारे जो श्रद्धालु हैं कांवड़ लेकर आना शुरू हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो भी समुचित प्रबंध किया जा सकता था वो किया गया है और अभी भी हम लोग लगातार फील्ड में हैं। हमारी पूरा प्रशासनिक अमला है। पुलिस विभाग की तरफ से भी व्यवस्था को माकूल रखने के लिए, चाक चौबंद रखने के लिए पूरी इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर एक बार फिर सियासत गर्म है और इसी कड़ी में आबूदादी की गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में विधानसभा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने बजट में गैरसैंण के अविस्थापना विकास के लिए बजट में 20 से 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिससे वहां पर विकास हो सके। सीएम धामी ने कहा है कि आज भी गैरसैंण सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 14 जुलाई को गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सांकेतिक तालाबंदी करने का ऐलान किया और जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा। इस बीच सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी को बनाया। हम गैरसैंण की आधारभूत संरचना को बनाने और वहां विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार के बजट में भी 22 करोड़ का प्रावधान किया। ये विभागों के अतिरिक्त गैरसैंण के लिए खर्च होगा। हम ग्रीष्मकालीन राजधानी को आगे बढ़ाएंगे। और उधर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा ग्रीष्मकालीन राजधानी के नियोजित विकास के लिए के प्रति संकल्पबद्ध है। देखिए, हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है और हम प्रतिबद्ध हैं कि गैरसैंण का जो आधारभूत जो संरचना है उसके विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकास को बढ़ाने के लिए इस बार के भी बजट में हमने 22 करोड़ रुपए की धनराशि का सीधे सीधे प्रावधान किया है विभागों के अतिरिक्त, जो कि गैरसैंण के विकास के लिए खर्च होगा। और जहाँ तक राजधानी का प्रश्न है, ये चूँकि अभी हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ पर है, उसको ही हम लोग आगे बढ़ा। और खबर उत्तराखंड से ही, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का फीडबैक लेने के लिए मेयर अनीता ममगाई ने अधिकारियों की बैठक भी ली इससे पहले। और बैठक के दौरान मेयर ने पुलिस, जल निगम, बिजली, लोक निर्माण विभाग जैसे तमाम विभागों के अधिकारियों से व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान मेयर अनीता ममगाई ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। और वहीं मेयर ने यह भी कहा कि यात्रा से संबंधित सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त बनाने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ मेला हमारा शुरू होने वाला है, सभी विभागों को यहाँ पे बुलाया है और उनके एक समीक्षा बैठक रखी हुई है ताकि किसी विभाग के द्वारा यदि कहीं पे कोई कमी बेसी हो तो उसको हम समय पे पूरा कर सकें। जिस प्रकार से चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रा चली, हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुँचे और ऋषिकेश एक यात्रा का मुख्य द्वार है, मुख्य पड़ाव है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपसी तालमेल करके हम सभी ने, सभी विभाग हों, सामाजिक संस्थाएं हों, आम जनमानस हो, सभी ने यात्रा को सकुशल संपन्न करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग यहाँ पे दिया है। तो आगे मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा में भी, जैसे कि आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले जो आ रहा था, जानकारी आ रही थी कि लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु नीलकंठ जलाभिषेक के लिए पहुंचने वाले हैं। तो अब वो संख्या निश्चित तौर पे बड़ी होगी, लगभग 5 करोड़ की संख्या हो गई होगी। उसी के निमित्त आज यहाँ पर बैठक रखी हुई है और उस बैठक में सभी विभागों से सुझाव लिए जा रहे हैं कि कहीं पे अगर कोई कमी बेसी है तो आपसी तालमेल करके उसको आप दुरुस्त करें। नगर निगम अपनी हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। नगर निगम की पूरी तैयारियां हैं सफाई व्यवस्था में, चाहे उसमें फॉगिंग हो, ब्लीचिंग हो, मैलाथिन हो, चूना करवाना हो, पूरी तरह से नगर निगम की टीम पूरी तरह तैयार है। और चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं और गुरुवार को लोहाघाट स्थित अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे और अद्वैत आश्रम मायावती में पुष्कर सिंह धामी ने ध्यान केंद्र और एवं स्वामी विवेकानंद पर आधारित म्यूजियम का निरीक्षण किया। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि लोहाघाट की गोद में बसा आश्रम एक रमणीक स्थान है
मायावती आश्रम में पुण्य आत्माओं का वास है, यहाँ आना सौभाग्य की बात है, जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वो आश्रम आज भी भव्य और दिव्य दिखता है। ये शांति और ध्यान का केंद्र है। और साथ ही उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए भारत के रूप में पूरा कर रहे हैं। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य दिव्य केदारपुरी एवं बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है। और इस दौरान उनके साथ स्वामी सहृदानंद जी महाराज, स्वामी एकदेवानंद जी महाराज, स्वामी वीरेशानंद जी और जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, अध्यक्ष वन निगम श्री कैलाश गहतोड़े एवं अन्य लोग यहां पर मौजूद रहे। कोरोना महामारी के चलते 2 साल के बाद कावड़ यात्रा जो कि शुरू हो गई है, यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो कि पूर्ण कर ली। आबूदादी की हर की पैड़ी से लेकर कावड़ रोड पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी और कावड़ियों की वेशभूषा में भीड़ में रहकर पुलिसकर्मी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। शरारती तत्वों की ओर से किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद शुरू हुई कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिससे उत्तराखंड आने वाले कावड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसे में इस बार कावड़ यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते 2 साल के बाद कावड़ यात्रा शुरू हुई है, जिसके चलते कावड़ियों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस कल से ही कावड़ यात्रा शुरू मान रही है और इस बार कावड़ यात्रा में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। साथ ही 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी कावड़ यात्रा मार्गों पर निगरानी रखेंगे और 100 से ज्यादा कैमरे नीलकंठ क्षेत्र में भी लगाए गए हैं। साथ ही अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से हर जगह नजर रख रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर एरिया की थाना चौकी के साथ बैठक कर ली गई है और उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। 2 साल बाद शुरू हुई कावड़ यात्रा में 4 करोड़ भोले के भक्तों का हरिद्वार और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं 4 धाम यात्रा में जिस प्रकार से प्रदेश में श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड कायम किया, उसी तर्ज पर कावड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड शिव भक्त प्रदेश में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि 13 तारीख से 26 तारीख तक हरिद्वार रुड़की वाले रास्तों से आवागमन न करें। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि लक्ष्मण झूला के बंद होने के चलते राम झूला और जानकी पुल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि और हथियार लाने वालों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। 13 से 26 तारीख तक, 13 से 26 जुलाई तक, 27 जुलाई तक हमारा रिक्वेस्ट है कि हरिद्वार को अवॉइड करें। रुड़की के आगे रुड़की हरिद्वार रूट न लें, क्योंकि वो भरा रहता है कांवड़ियों से। तो उसके लेफ्ट या राइट से जाएं। ज़बरदस्त व्यवस्था है। हमारे 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हरिद्वार क्षेत्र में लगे हैं और 100 से ज़्यादा ऋषिकेश और नीलकंठ क्षेत्र में लगे। 400 प्लस सीसीटीवी कैमराज हैं। उसके ऊपर से ड्रोन कैमराज का भी हम यूज करेंगे। और हमारी आपने देखा होगा ATS बम डिस्पोजल स्क्वाड, ये सब लगी हैं अपनी जगह पर और हम किसी को कुछ भी जो है शरारत नहीं करने देंगे। अगर कोई प्रयास करता है तो सफल नहीं हो पाएगा। आमतौर पर ये कहा जा सकता है कि कावड़ यात्रा को लेकर एक तरफ जहां भोले के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां अब कर ली गई है। देखिए, कांवड़ यात्रा कल से ही शुरू मान रहे हैं हम, क्योंकि कल पूर्णिमा है और कल ही हरिद्वार में भीड़ आना शुरू हो जाएगी। और हमारी फोर्स, अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश दोनों क्षेत्र को मिलाकर देखें, नीलकंठ, तो लगभग 10,000 की फोर्स लगी है। हमारी तैयारी पूरी है। और जैसा कि हमने इंटरस्टेट मीटिंग जो है मुख्यालय लेवल पे की, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग जो है
जो है सभी जिलों ने अपने अपने बॉर्डर के जिलों से कर ली हैं और सारा हमारा आपसी समन्वय हो चुका है। और जो प्रशासन की व्यवस्था है उनसे भी लगातार उनके साथ मिल करके भी इनकी बैठकें चल रही हैं, जिससे कि जो बाकी व्यवस्थाएं होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट, सफाई आदि, उसका भी ख्याल रखा गया है। और मेरे विचार से ये मेला और बहुत बेटर होगा और सुव्यवस्थित होगा, ताकि आने वाले यात्रियों को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने के लिए राज्य में एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी और शासन की तरफ से राज्य में फिल्म उद्योग से संबंधित अवस्थापना विकास के लिए कार्य योजना बनाने और फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग और प्रोडक्शन से संबंधित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य फिल्म बनाने वालों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। हजारों की तादाद में उत्तराखंड में फिल्में बन चुकी हैं और अभी भी लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में चल रही है। फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं पर कार्य कर रही है और इसके साथ ही उत्तराखंड के जो युवा हैं उन युवाओं को भी फिल्म में प्रशिक्षण दिया जाए। इस कवायद पर राज्य सरकार ने अपना एक खाका तैयार किया ताकि उत्तराखंड के युवाओं को भी बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल पाए। और ऐसे में सीएम धामी ने विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर उसकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला जाएगा और वहीं राज्य की भाषा बोली के ऊपर फिल्म बनाने के लिए राज्य सरकार फिल्म निर्देशकों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए स्थानीय फिल्म का चयन होने पर प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाती है। सूचना अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की बोली भाषा पर आधारित किसी फिल्म का चयन अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल के लिए होता है तो प्रोत्साहन के लिए विशेष सब्सिडी योजना बनाई जाए। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में फिल्म और फिल्म निर्माण की विधा से संबंधित कोर्स भी प्रारंभ करने के निर्देश दिए और जिससे उत्तराखंड में शूटिंग का पसंदीदा डेस्टिनेशन उत्तराखंड बने। तो इसके तहत पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक व्यापक फिल्म नीति पर भी एक प्रिलिमिनरी चर्चा की थी कि किस तरह से उत्तराखंड में को फिल्म की शूटिंग के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक और उसकी फॉलोअप मीटिंग में ये भी बात आई थी कि सिर्फ उत्तराखंड को सिर्फ फिल्म शूटिंग के लिए ही नहीं बल्कि फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर पहलू के लिए उसको एक यहाँ पर उसको एक बढ़ावा दिया जाए। तो उसी क्रम में एक कई दिनों से विभाग में हमारे एक ये प्रस्ताव चल रहा था कि यहाँ पर हमारे प्रदेश में नोएडा और मुंबई और जगहों की तर्ज पर एक फिल्म सिटी की भी स्थापना की जाए, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको वहाँ पर जगह देकर उनको बढ़ावा दिया जाए। तो उस क्रम में हम लोगों ने एक प्रस्ताव अब तैयार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद उसको मतलब कैबिनेट से भी अप्रूव कराएंगे, कैबिनेट के समक्ष रखेंगे उनके विचार के लिए। और उसमें मुख्य रूप से यही है कि हम लोग लगभग 50 एकड़ में एक अच्छी फिल्म सिटी मतलब देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार इस एरिया में आसपास उपयुक्त ज़मीन देख के विकसित करना चाहेंगे। और उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो FTII पुणे इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर की जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ट्रेनिंग प्रदान करती हैं, तो उस प्रकार का भी एक इंस्टीट्यूट उसमें खुले। और साथ ही साथ जो बम्बई या साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े अच्छे स्टूडियोज़ हैं उनको भी हम आमंत्रित करेंगे कि वो वहाँ अपनी स्टूडियो फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी, एडिटिंग फैसिलिटी, इस टाइप की चीज़ें भी वहाँ पर डेवलप करें। और अब खबर उत्तराखंड से ही, जहां पर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अनुमान जताया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार प्रदेश में 15 और 16 जुलाई को मौसम सामान्य रहने की संभावना व्यक्त की, लेकिन अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ सकती है। इसका भी मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह के मुताबिक 18 जुलाई के बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता जो कि बढ़ जाएगी और मानसून के ज्यादा सक्रिय होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
वहीं बारिश होने से मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगेगा और मौसम निदेशक ने सभी लोगों से आगामी दिनों में सतर्क रहने की अपील की है। मैं कहूँगा लाइट से मॉडरेट जो एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में, पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं। लेकिन जब 17 में जाएंगे तो फिर से थोड़ी एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है 17 तारीख को भी मिलेगी और इक्का दुक्का फिर जो है भारी वर्षा, खासकर कुमाऊं रीजन के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो कुमाऊं रीजन का है, तो उसमें विशेषकर जो अंदर के हैं जिसमें कि आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर है और इसी तरह नैनीताल, तो इनमें संभावना है कि 17 को भारी वर्षा एक आध जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगी। उसके बाद 18 से जब देखेंगे तो 18 से लेके जो 22 तक का पीरियड है, आगे जो 17 के बाद जो है, तो उसमें जो बारिश है वो बढ़ेंगी और जो मानसून सिस्टम है वो भी पूरा शिफ्ट हो जाएगा फुटहिल्स के अलॉन्ग जो है। तो उस समय मैं कहूँगा कि जो 18 से लेके 22 तक का पीरियड है तो उसमें बारिश अच्छी खासी बढ़ जाएंगी और जो एक्टिव मानसून कंडीशंस है वो देखने को प्रदेश में मिलेंगी और जिसके चलते आप देखेंगे जहाँ हल्की मध्यम बारिश तो सब ज़्यादातर जगहों में उस दौरान मिलेगी 18 से 22 के बीच अगर बात करें जुलाई में। लेकिन साथ साथ में जो वेरी हैवी रेन्स है वो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो उस दौरान मैं ये कहूँगा कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा जो है जो पहाड़ों में है आवागमन जो है काफ़ी सतर्क होकर करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत जो है होगी उसमें। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से, जहां पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अपने एक दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे और जहां जिला मुख्यालय पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून में बन रहे एक नई विधान भवन निर्माण को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि देहरादून में प्रस्तावित नई विधानसभा भवन को बनाए जाने के विरोध में कांग्रेसी गैरसैंण में धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। टमटा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यवासियों को एक स्थायी राजधानी तो नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। प्रदीप टमटा ने यह भी कहा, पहले ही गैरसैंण में एक विधानसभा भवन जो कि बनाया हुआ, अब दूसरे भवन की आवश्यकता राज्य में नहीं है। आप बालात हमारे ऊपर एक देहरादून को उत्तराखंड पर थोप देना चाहते हैं कि हमने विधानसभा भवन बना दिया, हमने सचिवालय बना दिया, अब हम कोई इसके अलावा देहरादून के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये उत्तराखंड राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। ये उत्तराखंड राज्य की वो जो सिद्धांत है, जो जनसंघर्ष का सिद्धांत है, उसकी भावनाओं के विपरीत है। इसलिए हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करने में कल गैरसैंण जा रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि गैरसैंण अब एक शहर मात्र नहीं है, गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की, हिमालय राज्य की, पूर्वोत्तर राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक का प्रतीक है, अभाव का प्रतीक है। इसलिए उसको स्थायी राजधानी बनना चाहिए और वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करके इसके पूरे राज्य के जनता में इस सवाल को ले जाए। और खबर उत्तराखंड के रामनगर से, जहां पर मानसून सत्र जो कि शुरू हो गया है और ऐसे में बरसाती नालों का उफान में आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस बीच सोमवार को हुई तेज बारिश से नेशनल हाईवे के पास धनगढ़ी बरसाती नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया। इसके चलते मंगलवार सुबह रामनगर से कार में सवार होकर 4 शिक्षक सल्ट की तरफ जा रहे थे और इस बीच शिक्षकों की कार नाले में बह गई। वहीं कार को बहता देखकर जो आसपास के लोग हैं उन लोगों ने देखा, ये नज़ारा देखा। उसके बाद शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और साथ ही नाले में पानी ज़्यादा होने के चलते दोनों और वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर लग चुकी है, जबकि कार पानी के बहाव से बहकर कई मीटर दूर चली गई। और जिसके बाद थानेदार अरुण कुमार सैनी ने कहा कि मंगलवार सुबह 4 शिक्षक अपनी कार से सल्ट ड्यूटी पर जा रहे थे और इस बीच धनगढ़ी नाले में शिक्षकों की जो कार है वो बह गई। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और आसपास के लोगों ने चारों शिक्षकों को सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं थानेदार ने सभी लोगों से अपील की कि बरसाती नालों में पानी का जलस्तर पर ज्यादा होने के दौरान इन्हें पार ना करें। देखिए, सुबह रामनगर की तरफ से एक कार सलेरियो जा रही थी मोहन की तरफ और धनगढ़ी रट्टे पर काफ़ी पानी था और लोगों ने उनको मना भी किया, लेकिन फिर भी वो उनको शायद जल्दी थी, उन्होंने पानी में गाड़ी डाल दी। तेज़ बहाव में गाड़ी स्लिप होगी, आंशिक रूप से उनको जो है क्षति हुई, कोई जान हानि नहीं हुई है।
और इस वहाँ पे जो भी आवश्यक सुरक्षा के हमारे द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं, लोगों को मतलब आगाह भी किया जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से भी कि लोग ज़्यादा पानी में ना जाएं या पानी देखकर बहाव देखकर मतलब सफ़र करें, और हमारे द्वारा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से, जहां पर सुबह तराई पश्चिमी वन प्रभाग के सती मंदिर हल्दुआ के पास सड़क पार करने के दौरान एक गुलदार की दर्दनाक मौत हो गई और आबूदादी की रोड पार करते वक्त गुलदार अज्ञात वाहन की चपेट में आया था, जिससे गुलदार की मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लिया और घटना की जानकारी अधिकारियों को दी और मामले में वन विभाग ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसकी तलाश शुरू कर दी। हाँ, एक प्रातः एक सूचना मिली कि सड़क दुर्घटना में एक लेपर्ड कब की मौत हुई है। इसकी उम्र करीब 5 से 6 महीने के आसपास है, मादा है ये, और इस अज्ञात वाहन से इसकी चपेट में आने से इसकी मौत हुई है। इसमें जो अभी पोस्टमार्टम में जो निकल के आया है वो इसके ब्रेन इंजरी और हेड इंजरी में हुई है इसको, उसमें काफ़ी फ्रैक्चर वगैरह भी हैं इसके क्रेनियल रीजन में, तो वही इसके इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ है। उत्तराखंड में खराब मौसम, चारधाम यात्रा में रोड बना हुआ है और बारिश के चलते यात्रा जो कि प्रभावित हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे, बैनाकुली, रणांग बैंड और लामबड़ नाला, साथ ही खचड़ा नाले में बंद होने से फिलहाल बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा थमी हुई है। वहीं यमुनोत्री पैदल मार्ग पर श्रद्धालु दूसरे दिन भी जोखिम भरी आवाजाही करने को मजबूर है यहाँ पर। और रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में भारी बारिश हुई। कुछ जिलों में आसमान में बादल छाए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ है। पर्वतीय जिलों में नदियां उफान पर हैं। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं टेहरी बांध की झील का जलस्तर RL 770.45 मीटर पहुंच गया और झील से 185 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं टेहरी में भारी बारिश के बाद यहां पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तराखंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केदारनाथ दर्शन कर लौट रहे मेरठ के यात्रियों का वाहन हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोडियाला के पास एक कार अनियंत्रित होकर गंगा में गिर गई और कार में केदारनाथ धाम की यात्रा कर लौट रहे मेरठ के 4 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची SDRF की टीम सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अब तक चारों लोग हैं उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। फिलहाल SDRF टीम ने मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम का जो शुरू कर दिया है इसको रेस्क्यू, और नदी किनारे गाड़ी की नंबर प्लेट, कैरी बैग, मोबाइल और आधार कार्ड जो कि मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी नदी में गिर गई। फिलहाल जांच जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।